सबसे पहले आपको एक मैं एक्यूप्रेशर का पॉइंट बता दूं, जिनको भी पेशाब बार बार आता है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हरे कृष्णा सभी को, तो ये देखना, इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये देख रहे हैं आप लोग, ये किडनीज के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये आपको प्रेस करना शुरू कर देना, जिनको बार बार पेशाब आता है ना, उनको ये पॉइंट प्रेस करना आज से शुरू कर देना है तुरंत। किडनीज का एक्यूप्रेशर पॉइंट ये आपने प्रेस करना है दिन में, जब आपको स्मेल लगे इसको प्रेस करते रहो। ये आपने स्टार्टिंग में समझ लिया, ताकि आप वीडियो स्किप करते हैं तो थोड़ा समझ तो लें एक्यूप्रेशर पॉइंट होता कहाँ पर। अब यहाँ पर आपने समझना है कि बार बार पेशाब आने के क्या कारण है, और सिर्फ एक घरेलू उपाय आपको छुटकारा दिला सकता है इस समस्या से। जी आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक होम रेमेडी, एक घरेलू उपाय, एक देसी नुस्खा। लेकिन समझने से पहले, इस चीज को समझने से पहले कि वो देसी नुस्खा कैसे काम करेगा, आपको समझना पड़ेगा बार बार पेशाब आता क्यों है। आप जब तक रूट कॉज को नहीं समझेंगे, आप समस्या को हल नहीं कर सकते। बार बार पेशाब आने के बहुत से रीजन होते हैं, बहुत से कॉमन रीजन भी हैं। आपको बताऊंगा कॉमन रीजन, बड़े बड़े कारण नहीं बताऊंगा, मत डरिए। आपको मेन रीजन बताऊंगा जो वाक्य में बहुत कॉमन होते हैं, जो रेयर होते हैं वो नहीं बताऊंगा। आप सबसे पहला कॉमन रीजन है बार बार पेशाब आने का। लेकिन एक बात बता दूं आपको, मैं कुछ परहेज बताने वाला हूँ वीडियो में, जिनको पेशाब बार बार आता है। जो मैं घरेलू उपाय बताऊंगा उसके साथ साथ वो परहेज करने हैं, कम से कम भी 15 दिन, ठीक है। अब सबसे पहला कारण बार बार पेशाब आने का होता है, दैट इज अ यूटीआई इन्फेक्शन। जी हाँ, और यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, जब कभी कोई बैक्टीरिया आपके यूरिन के थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर करता है तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है, और तुरंत आपको जलन महसूस होती है पेशाब करते समय, और बहुत तेज मात्रा में पेशाब निकलेगा शरीर से बाहर। इतनी क्वांटिटी बढ़ जाती है कि आप तंग हो जाते हैं, सो नहीं पाते आप चैन से रात को। अच्छा, ये इन्फेक्शन होता कैसे है यूटीआई, ठीक है। जब इसका सबसे बड़ा अगर मैं रीजन बताऊं, तो जब आप घर से बाहर कहीं जाते हैं ना, कहीं शादी में चले गए, पिकनिक मनाने चले गए, बर्थडे पार्टी एंजॉय करने के चले गए, तो जब आप घर से बाहर वॉशरूम का यूज करते हैं बिना सैनिटाइज किए हुए, तो चांसेस बढ़ जाता है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। आसानी से बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो जब कभी घर से बाहर कहीं जाए और बाहर का वॉशरूम यूज करें, तो उस वॉशरूम को थोड़ा सैनिटाइज कर लिया करो, उसके बाद उसको यूज करना। मानिए बात को, सबसे कॉमन रीजन है ये, इसको आप नजरअंदाज करते हैं, ठीक है जी। क्योंकि एक बात बता दूं, यूटीआई इन्फेक्शन माताओं बहनों में सबसे बड़ा कारण होता है बार बार पेशाब आने का। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का सबसे बड़ा कारण है यूटीआई इन्फेक्शन, स्पेशली इन फीमेल्स, माताओं बहनों के अंदर। समझा की बात? तो माताएं बहनें समझ गए क्या मैंने समझाया? कन्फ्यूजन है माताओं बहन तो कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, दैट इज डायबिटीज। जी हाँ, जब आपके शरीर में ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज होता है, स्पाइक करता है, अचानक से ट्रिगर हो जाता है वो, तो आपको पेशाब आता है बार बार, स्पेशली एट नाइट टाइम, आप सो नहीं पाते हैं सेंस से। और ये माताओं बहनों में भी हो सकता है, पुरुष भाइयों में, सब दोनों में कॉमन होता है, मतलब ये, ठीक है। तो शुगर के लेवल को कंट्रोल रखना है। अच्छा, शुगर को कंट्रोल कैसे करना है, ये एक अलग टॉपिक है, अलग। इसके लिए मैं किसी अलग एक सेपरेट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। आप चाहते हैं शुगर के ऊपर वीडियो बना तो बना दूंगा, लेकिन मैं आपको फिलहाल कारण बताया। तो शुगर को भी डेली आप लोगों ने चेक करते रहें कि बढ़ तो नहीं रही है कहीं। समझा की बात है? शुगर बढ़ने से भी पेशाब बार बार आता है। अब तीसरा रीजन जो पुरुष भाइयों में होता है, सबसे बड़ा कारण है वो पुरुष में, दैट इज बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। पुरुष भाइयों, आप में सबसे बड़ा कारण है पेशाब बार बार आने का, दैट इज प्रोस्टेट एनलार्ज, प्रोस्टेट का भार बढ़ना, प्रोस्टेट का साइज बढ़ना है हर दिन। एक कॉमन इशू है पुरुष भाइयों में। तो इसको आपको कैसे मैनेज करना है, प्रोस्टेट के भार को, इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, आप देखिए समझिए। तो इसको मैनेज किए बिना आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने आपको डायरेक्टली बात बोल दी, आपको प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप बार बार पेशाब आने की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, स्पेशली एट नाइट टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो बड़ा रीजन, दैट इज ओ ए बी, ओवर एक्टिव यूनरी ब्लैडर। जी हाँ,
एक मैं आपको नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, समझिए, कोशिश कीजिएगा। जब कभी देखिए, आपकी दोनों किडनियाँ एक दाईं और बाईं, आपकी दोनों किडनियाँ पेशाब बनाती है। पेशाब कहाँ बनता है? दोनों गुर्दों के अंदर। अब जब दोनों गुर्दों के अंदर पेशाब बना गया तो वहां से पेशाब जाएगा पेशाब की थैली के अंदर। अच्छा, पेशाब को कौन ले जाता है किडनी से पेशाब की थैली के अंदर? यूरिटर, एक पाइप होती है, वो ले जाती है। अब भैया पेशाब इकट्ठा हो गया पेशाब की थैली के अंदर, पेशाब की थैली भर गई पूरी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपको पेशाब जाना पड़ेगा। नॉर्मल चीज़ है ये, नॉर्मल, ये मेरे अंदर प्रोसेस है, एक हेल्दी पर्सन के अंदर ये प्रोसेस होती है। जो बंदे स्वस्थ हैं उनके अंदर प्रोसेस है। लेकिन जिनको पेशाब बार बार आ रहा है उनमें हो सकता है, अगर ड्यू टू OAB अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो आप में क्या होगा, अगर आधी भी पेशाब की थैली भर गई ना, पेशाब से तो कांटेक्ट कर देगी। यही रीजन है कि आपको हर 2-2 सेकंड बाद पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि पेशाब की थैली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। एक दो बूंद जो अगर चली जा रही है पेशाब की थैली में, वो कॉन्ट्रैक्ट कर दे रही है ऐसे ऐसे, क्योंकि कमज़ोर हो गई है पेशाब की थैली। मजबूत कर लो। कैसे मजबूत करना है बताया हो ना आप लोग, अभी घरेलू उपाय बताऊंगा, वो तो असर दिखाई देगा आप लोग को। लेकिन थोड़ा समझ लो कि आप पेशाब की थैली को मजबूत कैसे करें। इसके लिए सबसे बेस्ट रेकमेंडेड मेथड होता है, दैट इज योगासन्स। योगा करना शुरू कर दो, कपालभाति कर लो, आप वज्रासन में बैठो, खाना खाने के बाद मंडूकासन करिए, ठीक है, बटरफ्लाई तितली आसन करिए, जिससे पेल्विक एरिया मजबूत हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने फिलहाल सारे कारण समझे जो बहुत जो कॉमन रीजन होते हैं, ठीक है, कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं होती। अच्छा, अब घरेलू उपाय समझना है, लेकिन थोड़ा सा परहेज बता दूं पुरुष भाइयों। दूध से बनी हर एक चीज़, मैदे से बनी हर चीज़ जिसमें टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, चाउमीन, मोमो, बर्गर, समोसे, पकौड़े सब कुछ आता है, ये सारे आपने तुरंत बंद कर देने हैं 1 महीने के लिए लगातार, निषेध है। अगर चाहते हैं आप कि हाँ भैया कंट्रोल में रहे ये आपकी प्रॉब्लम, तो भी आपको परहेज करना पड़ेगा। तुरंत परहेज कर लो। और मांस नहीं खा सकते आप, अंडे नहीं खा सकते, मिर्च मसाला, हरी मिर्च, लाल मिर्च तुरंत बंद कर दीजिए। और एक सबसे बड़ा सख्त परहेज, रात को सोते समय सोने से 2-3 घंटे पहले पानी नहीं पीना है। कोई आइसक्रीम नहीं खानी, कुछ चावल नहीं खाने, कोई आलू नहीं खाने। रात को सोने, दिन में खा लो कोई, रात को नहीं खाने। स्पेशली ठंडी चीज़ों खाने से भी पेशाब ज़्यादा आता है, पता है ना आप लोगों को। तो सारी चीज़ों का परहेज आपने लिख लिया, क्लियर हो गया। अब यहां पर आप लोगों ने उस होम रेमेडी के बारे में समझना है। आपने बहेड़ा लेना है। बहेड़ा समझते हैं ना, बहेड़ा, बहेड़े की छाल लेनी है। क्लियर हो गया। आपने बहेड़ा लेना है, बहेड़े की छाल लेनी है। बहेड़ा समझते हैं ना, बहेड़ा जो यार हरड़ बहेड़ा आंवला होता है, त्रिफला चूड़ में जो बहेड़ा पड़ता है उसकी बात कर रहा हूँ। उस बहेड़े की छाल उतारनी है, छाल निकालनी है, उसका पाउडर बना लेना है। उसका पाउडर बना लिया, सुबह शाम 3 या 4 ग्राम के बीच में गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दो। मैं बोल रहा हूँ आप एक बार करके तो देख लो, जाता क्या है, पैसा थोड़ा लग रहा है। दूसरा उपाय, 2 चम्मच आपने रस लेना है तुलसी का। घर में तुलसी लगाई होंगी ना, तुलसी आंगन में, उस तुलसी के पत्ते लेने हैं, 2 चम्मच निकालने हैं रस के, तुलसी का रस पत्तों से। उसमें 1 चम्मच देसी शहद का मिला देना, घोलना है अच्छे से, ऐसे दिन में मतलब अच्छे से मिक्स हो जाए दोनों चीज़ें, तुलसी के पत्तों का रस और शहद देसी हो तो मज़ा आ जाए यार। मिक्स करो, दिन में 3-4 बार लेना, इसको शुरू करिए। आप देखेंगे क्यों। अच्छा, तुलसी क्या काम करेगी आपको पहले समझना तो पड़ेगा कि मैं तुलसी बताया क्यों। मेरे भाई, तुलसी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। अगर बैक्टीरिया की वजह से आपको समस्या हो रही है बार बार पेशाब आने की, तो कंट्रोल कर सकते हैं तुलसी के पत्तों का रस। वायरल की वजह से तो हो सकता है कंट्रोल कर सकते हैं ये फंग। तो मतलब आपको समझना पड़ेगा, चीज़ें थोड़ा माननी पड़ती हैं, थोड़ा समझना पड़ता है कि वाकई में चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं, रिजल्ट्स अच्छे दे सकती हैं। ठीक है, मानना पड़ता है बातों को। और साथ में एक चीज जो आप पुरुष भाइयों ने करनी है, अगर आपका मानो आपका तब भी बार बार पेशाब आना कंट्रोल नहीं हुआ, कि मतलब इस उपाय भी आपने 2-3 दिन करके देख लिए तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको चुपचाप हॉस्पिटल जाना है, टेस्ट करवाने। वहां पर हो सकता है कोई सीरियस इशू हो सकता है, सीरियस इशू, समझे आगे ना बात आप, सीरियस इशू हो सकता है, डरने की बात नहीं है, सीरियस इशू हो सकता है मे बी। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके टेस्ट जरूर करवा लेने हॉस्पिटल में।
क्योंकि इससे फिर किडनीज की प्रॉब्लम होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी की समस्या होने से भी पेशाब बार बार आ सकता है। देखो कारण तो बहुत से है, लेकिन जो सिंपल कारण है जो कॉमन होते हैं वो बताए। ठीक है, तो आपको 2 घरेलू उपाय करने वो मैंने बता दिए। परहेज मैंने बता दिए, योगा मैंने बता दिया। ठीक है, और हो ही सकता है इन चीज़ों को अगर आप लोग करेंगे तो बार बार पेशाब आना कंट्रोल ना हो आप लोगों का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।